हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो आपका ये दे दिया है ORUCEGIKMUWY। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका क्रमांक, संख्या का नंबर या अक्षर का नंबर लिखेंगे। तो O का 15 होता है, R का 18 होता है और इसका 21 हो जाएगा, U का 21, C का 3 होता है, E का 5 होता है, G का 7 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 15 में 3 का अंतर है और 18 और 3 21, यानी कि यहाँ भी 3 का अंतर है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाले में 3 और 2 5, यहाँ पे 2 का अंतर है और 5 और 2 7, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब यहाँ पे क्रमांक करेंगे 9 2 11 और 11 2 13। तो सबसे भिन्न पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी में 2 2 का अंतर दिख रहा है, लेकिन पहला ऑप्शन में 3 का अंतर दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम अक्षर का पहचान कीजिए। तो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ON और संबंध है आपका ON अनुपाते GH और SR अनुपाते IH अनुपाते DH और ML अनुपाते FG। तो देखते हैं कि संबंध क्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो देखिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा, O का 15 होता है, ये 14 होता है, तो -1 का अंतर है। तो यहाँ भी चेक करेंगे, G का 7 है और H का 8 है, तो +1 का अंतर है। और इसके अलावा यदि कोई भी डिफरेंस मिले तो आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल कोई भी चयन पहले यहाँ पे चेक करते हैं। ये 19 है, S का 19 होगा और R का 18 होगा, I का 9 होगा और H का 8 होगा। तो 19 और 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 का अंतर है और यहाँ पे -1 का अंतर है। अब देखते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन को तो हम लोग चेक करना ही पड़ेगा सही आंसर लाने के लिए। 9 का I का 9 होता है और H का 8 होता है, D का 4 होगा और 5 E का 5 होगा। तो यहाँ पे +1 का अंतर है और यहाँ पे +1, सॉरी 9 में से 8, यहाँ पे -1 का अंतर है और यहाँ पे +1 का। तो ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ माइनस का अंतर है, ये विषम है और ये है यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, 3, ये ऑप्शन नंबर बी आपका विषम संख्या हो जाएगी। ऐसे हम लोग पहचान करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भिन्न है, भिन्न समूह का पहचान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे E का 5 और 8, 11 और 13, 14 और 16 और यहाँ पे 21 और 23। तो सभी में यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि विषम का पहचान करना है। ठीक, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा दिमाग इसमें यूज नहीं करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को बिल्कुल 2 अंक का दिया रहेगा तो ऐसे चेक करेंगे, 3 अंक का दिया रहेगा तो ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब 2 समूह जब संबंध वाला दिया रहेगा तो ऐसे चेक करेंगे, और ये जब 2 वर्ड दिया रहेगा तो ऐसे जल्दी से चेक करके हम लोग को टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से एक भिन्न है, भिन्न अक्षरों का समूह का चयन कीजिए। तो चलिए, पिछला क्वेश्चन पे ये भी आधारित है। तो H का 8 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, K का 11 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, फिर V का 22 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस लगे हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पे -3 का अंतर है, यहाँ पे भी -3 का अंतर है, यहाँ 11 और 4, 7 4, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी -3 का अंतर है।
तो हम लोग का भिन्न अक्षर को पहचान करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विषम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे यहाँ पे विषम का चयन करेंगे तो ए का 1 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा। ठीक, आई का आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बी का 2 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, फिर के का 11 हो जाएगा। ठीक, यम का 13 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग जब क्रमांक निकाल लेंगे तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग इसमें ऐसा पैटर्न बैठाएंगे कि बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो F6 और F यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो हम लोग बताइए 1 गुणे 6 कर देंगे तो बराबर 6 हो जाएगा, 9 गुणे 2 कर देंगे तो बराबर 18 हो जाएगा, 11 गुणे 1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 13 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 1। हम लोग को किसी तरह पैटर्न पे बैठाना है, तो ये हम लोग का भिन्न हो जाएगा और सभी मैच कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भिन्न है और भिन्न समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे बिना कहे सुने। तो ये 8, 9, 11, 13, यल का 12 हो जाएगा, यन का 14 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, यफ का 6 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, जी का 7, आई का 9, फिर यस का 19, यू का 21, फिर ये 23 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्रम ऐसा बैठाएंगे कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है +1 कर देंगे, +1 कर देंगे तो 8 1 9, फिर यहाँ भी +2 कर देंगे। ठीक, तो 11 और 2 13। अब ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे 19 2 21, यानी कि +2 हो रहा है, यानी +2 और यहाँ पे +1 और 1 2। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यानी कि 6 2 8 +2 और 7 2 9 +2, अर्थात ये आंसर आपका सही है। भिन्न अक्षर का समूह चयन करना था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे चयन बिल्कुल +2 का अंतर दिख रहा है। देखिए 19 2 21 और फिर यहाँ पे 23 2 25। तो ऐसे ही हम लोग जब रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है इस चयन में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन एसएससी जीडी पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन मार्केट में बन रहे हैं, और जैसा क्वेश्चन मार्केट में आपके एग्ज़ाम के पैटर्न से आ सकता है वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं सीखने को मिलेगा तो ये सीखने को ज़रूर मिलेगा कि आखिर रीजनिंग का सवाल लगता कैसे है। जो बहुत कमज़ोर छात्र होंगे उन्हें ऐसा हम कर रहे हैं। बाकी हम सभी को मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो हम पहले ही क्लास में बोल चुके हैं कि आप अल्फ़ाबेटिकल का नंबर याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे ABCD का आप लोग पूरा याद कर लीजिए, ABCD का जैसे A का 1, B का 2, C का 3, W का 23, ऐसे ही ऐसे आपको पूरा का पूरा एकदम रट जाना चाहिए। अब वो कैसे याद होगा हम लोग ऐसे देखिए, हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग नंबरिंग लिख लेंगे, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, उसके बाद पूरा ऐसे लिख लिए। 1-2 बार रिवीजन किए, नहीं याद हुआ, अब हम लोग धीरे धीरे दिमाग में लगाएंगे। जैसे P का हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक लेंगे, P का 16 हो गया, D का 4 हो गया, E का 5 हो गया, ऐसे D का 4 हो गया, E का 5 हो गया, जैसे F का 6 हो गया। ठीक, आपको पूछ दिया R का 18 हो गया, I का 9 हो गया। ऐसे अपने मन से जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही याद किया था और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाकी आप लोग ऐसे रटेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन जब लिख के आप लोग याद करेंगे तो बहुत तेज़ी से याद हो जाएगा। देखिए जैसे यस का 19 हो गया, यू का 21 हो गया, टी का 20 हो गया, भी का 22 हो गया। ऐसे ही हम लोग याद किए थे। जब हम याद किए थे तो बिल्कुल ऐसे ही याद किए थे। एक समय ऐसा था कि हमें बहुत हेजिटेशन होता था, लेकिन जब बाद में याद हो गया अच्छे से तो अब हमें बिल्कुल कोई भी उल्टा पूछिए, चाहे क्रम को उल्टा पूछिए चाहे सीधा पूछिए, हमको बिल्कुल कहीं से पूछेंगे तो हम ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हुआ है। उस क्वेश्चन को बार बार हमने प्रैक्टिस किया है,
यहाँ भी क्वेश्चन आपको कराते हैं तो इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि देखने से ही आंसर पता चल जाता है इसका, लेकिन हमें सिखाना होता है, इसलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।